आपने कुरान को मोहताज कर दिया फ़हम यहूद के ऊपर, फ़हम नसारा के ऊपर, कि जो यहूद और नसारा की बातें ना, अगर उनको कबूल कर लिया जाएगा तो फिर कुरान को आप सही समझ सकते हो, और अगर उनको नहीं कबूल किया जाएगा तो कुरान को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये उनके फ़लसफ़े से मुतासिर है। तो उनका फ़लसफ़ा ये है कि भाई इस दुनिया में जो है ना खलाई मखलूकों का भी वजूद है, और पता नहीं कितने सारे जो हैं सैयारे हैं जहाँ पर ज़िंदगियाँ मौजूद हैं। हमारा ताल्लुक़ इस दुनिया का, हम ये दुनिया ही नहीं सुधार सक रहे, तो हम 7 और 8 दुनियाएं उनका क्या करेंगे? हम तो इसी दुनिया में चलेंगे। तो भाई बाज़ मौलवियों को भी मैंने देखा कि वो साहिल अदीम से मुतासिर होकर जो है ना, वो साहिल अदीम की बात सही है, याजूज माजूज इस प्लेनेट के ही नहीं है, तभी तो आज तक किसी को उसका वजूद नहीं मिला, और वो फिर क़यामत के करीब आएंगे, वो खलाई मखलूक होंगे, और पता नहीं इस किस्म की बात है। एक मौलवी साहब बैठा हुआ कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो भाई याजूज माजूज तो इसी दुनिया की मखलूक है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर बताया, आसमानों के ऊपर थोड़ी बताया। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक ऐसी कौम रहती थी, 2 सद्देन के दरमियान में पहुंचा, 2 वादियों के दरमियान में पहुंचा, वहां पर एक ऐसी कौम रहती थी जिसने कहा कि हमें याजूज माजूज तंग करते हैं। वो आसमान से उतरते थे खलाई शटल के अंदर, वहां से उतर कर वो एयरशिप में उतरते थे और वहां से आके उन्हें तंग करके जाते थे। तो वो खलाई मखलूक आ रही है उनको तंग करने, जो इस बात भी नहीं समझ रहे। और जुल्करनैन के दौर के अंदर ही बाबल दुनिया का मुतमद्दिन तरीन इलाका, मिस्र दुनिया का मुतमद्दिन तरीन इलाका, इसी तरह फारिस दुनिया का मुतमद्दन, और पता नहीं कितने हिंदुस्तान उस वक़्त में था, ये सब के सब मौजूद थे, और सारी दुनिया की दौलतें उधर मौजूद थी। तो वो खलाई मखलूक जिसके बारे में तुमने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि वो इतनी ताकतवर होती है कि उसके पास अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो टेक्नोलॉजियाँ होती हैं और ऐसे, तो वो टेक्नोलॉजियाँ लेकर वो ऐसी पहाड़ी कौमों पे आके हमले कर रहे थे, उनसे चोरी करके लेके जा रहे हैं क्या, वो भैंस गाय की और उसकी बकरों की चर्बियाँ जो पहाड़ में पाई जाती है जिससे वो उनका गुजारा होता है, लकड़ियाँ पहाड़ से सलाजीत जो निकालते हैं वो चोरी करके लेके जा रहे थे। खलाई मखलूकों को सलाजीत की जरूरत थी, वो लेके जा रहे थे, और बकरे की दुम्बे की चर्बी लेके जा रहे थे और लकड़ियां लेके जा रहे थे। खलाई मखलूकों के पास इसकी कमी थी, और वो उधर नहीं आ रहे, दुनिया के उन इलाकों में नहीं आ रहे जहाँ पे फराईन मिस्र रह रहे हैं, और जहाँ पर कयासिरा रूम रह रहे हैं, जहाँ पर किसरा फारिस रह रहा है, उधर आके उनके महलों पे हमले नहीं कर रहे कि दुनिया की तमाम तर खजाने उधर मौजूद हैं, वो उधर आके हमले कर रहे हैं। ये समझ से बाहर बात। और मौलवी कहता है कि हम कुरान को नहीं समझे, साहिल अदीम की बात सही है। साहिल अदीम कहता है कि मौलवी समझे नहीं है, भाई 13 से ज्यादा समझे हैं। तू क्या साबित करना चाह रहा है याजूज माजूज के बारे में? तो ये है ना कि वो ऐसी कौम के ऊपर आए कि जो बात भी नहीं समझ सकते थे, जो बात करना नहीं जानते थे, या फिर वो भी खलाई मखलूक थे कि जो उनका बात ही नहीं आती। अब ये बोल देंगे, अब वो ये कह देंगे जवाब देने के लिए कि भाई वो खुद भी खलाई मखलूक थे और इसलिए उनकी बात जुल्करनैन को समझ नहीं आ रही थी, तो इशारों से बातें की। तो सारी दकियानूसी और फजूल किस्म की बातें इसी दुनिया में थे और इसी दुनिया में हैं, और आखिरत के अंदर नमूदार भी होंगे।